अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ यासिर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं दो खबरें हैं क्रिकेट के हवाले से। ऑफ कोर्स पहली खबर जो है वो बांग्लादेश, बहुत ज़्यादा चल रहा है बांग्लादेश इंडिया को लेकर कि क्या हो रहा है। पहले इसी को कवर कर लेता हूँ। छोटी सी खबर है क्योंकि आईसीसी ने इंटरेस्ट शो किया है, ठीक ठाक दिलचस्पी दिखाई है कि वो बांग्लादेश को जाके मनाएं और वो जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, इसी खबर का बी पार्ट ये है कि बीपीएल को लेकर बड़ा तनाज़ा चल रहा था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में और बीपीएल फ्रेंचाइजीज में। बहरहाल वो तनाज़ा हल हो गया और उसका सारा मलबा जो गिराया गया है वो तमीम इकबाल पे गिराया गया है। और जो मंजरुल इस्लाम थे, जिनको सुबुकदोश करने का बोला गया था कि मुस्ताफ़ी हो जाए, वो मुस्ताफ़ी तो हुए, मगर उनके पास दो ओहदे थे। एक तो वो डायरेक्टर हैं और अभी तक हैं, उससे मुस्ताफ़ी नहीं हुए। वो बेसिकली टेक्निकल कमेटी या फाइनेंशियल एडवाइजरी फाइनेंशियल कमेटी के मेंबर भी थे, वो उससे मुस्ताफ़ी हुए थे। ठीक है, और ये बात शोरूम है इस बात में कि डायरेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी नहीं हुए थे, क्योंकि डायरेक्टर ना इलेक्ट होकर आता है। बहुत आसानी से आप उसको सुबुकदोश नहीं, जो चाहे भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें टाइम लगता है। तो वो अभी तक डायरेक्टर इस्लाम साहब ही हैं। तो मसला यूं हल हो गया कि बीपी, उन्होंने पहले ये बोला था जिस वजह से इशू बना था उनके मुस्ताफ़ी होने का, कि पैसों का इन्होंने बोला था कि अगर मैच में नहीं जाती बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में तो हम उनके पैसा डिडक्ट करेंगे। इस बात को लेकर इशू बना था। उन्होंने ये जवाब दिया, भाई मैंने ये बात बोली थी कि इससे पहले भी तो 25 26 24 साल से, जब से बांग्लादेश खेल रही है, आई थिंक 25 साल से तो खेल रही है, तो ये कोई वर्ल्ड कप 25 नहीं ज़्यादा साल से खेल रही है, 27 साल से। तो जब से अब तक कोई ट्रॉफी तो जीत कर बांग्लादेश लाया नहीं है। ट्रॉफियाँ लाया है, ट्रॉफी, फूल, किताबें। बहरहाल ये मजाक की बात हो गई, मगर उन्होंने ये बोला कि 27 साल में बांग्लादेश क्रिकेट टीम कभी ट्रॉफी जीत के नहीं ली। कभी हमने उनसे पैसों का मुतालबा किया कि आप लोग इतना अरसा हो गया, लाओ वही पैसे वापस कर दो जो तुम्हें बोर्ड से मिल रहे हैं। तो इसी पैराए में उन्होंने बोला, मैंने वो बात भी की थी कि अगर पैसे ही नहीं मिलेंगे आईसीसी से, अगर हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे तो उसके पैसे तो नहीं मिलेंगे, तो हम देने की मिजाज नहीं होंगे। मैंने इस अब सूरत हाल में बोली थी। अब ये बात ना बहुत सही लग रही है सुनने में ना, तो इस वजह से ना तनाज़ा तो हल हो गया। तमीम इकबाल पे थोड़ी सी बिजलियाँ गिर गई क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी बात गलत कर दी थी जो कि बांग्लादेश के खिलाफ थी। बहरहाल सबसे अच्छी बात यह है कि बीपीएल हो रहा है और आज उनका मैच, शायद ये वीडियो अपलोड होने तक पहला मैच ख़त्म भी हो गया होगा या हो रहा होगा। बीपीएल दोबारा से शुरू हो गया। 1 या 2 दिन का गैप आया, ज़रूर आया। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी थी कि अगर अब 2 से ज़्यादा मैच, 2 मैच तो नहीं हुए, बोला था कि अब अगला मैच नहीं हुआ तो हम बीपीएल ही कैंसिल कर दें, कभी नहीं होगा। तो वो बात पूरी कल रात को ऐलान हुआ 12:30-1 बजे बांग्लादेशी वक्त के मुताबिक। बहरहाल ये तो हो गई पहली खबर। अब आते हैं दूसरी खबर जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग है। देखिए व्यूअर्स, आप देखेंगे मैं जितने भी क्रिकेट के एनालिसिस करता हूँ वो सारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। मैं लीग के मैचेस को ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता। मैचेस को कुछ कारकर्दगी, कुछ परफॉर्मेंसेस जो आ जाती हैं उनको मैं ज़रूर एनालिसिस करता हूँ। जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ने कितना खून जलाया, तो इसी तरह 1-2 अच्छी इनिंग भी खेली इससे पहले। साइफर्ट ने खेली थी, वो भी मैंने बताया था। इस तरह जो एक गैर मुतवक्की इनिंग आ जाती है उसको मैं ज़रूर ग्लोरीफाई या एडमायर करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ आपके सामने वीडियो में आकर। तो आज का मैच भी मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ, इसमें 3 वजूहात हैं, 3 खासियत हैं बीबीएल के मैच की। आज का जो बीबीएल का मैच था वो सिडनी की 2 टीम्स हैं बीबीएल में, दोनों टकरा रही थी। जी हाँ, सिडनी थंडर्स और सिडनी सिक्सर्स। तो पहली खासियत तो ये थी जिस वजह से पूरा ग्राउंड पैक था, पैक, जबरदस्त। दूसरी खासियत इस मैच की ये थी कि इस मैच के दूसरी इनिंग के 11वें ओवर में बाबर आजम झटका और स्टीवन स्मिथ के दरमियान थोड़ा सा तनाज़ा हुआ, देखने में आया, जो कि बहुत, दोनों ठंडे खिलाड़ी हैं। अगर बिहेवियर की बात की जाए, बर्ताव की, तो उसको लेकर ये थोड़ी सी खासियत, दूसरी बात खास ये थी। तीसरी खासियत ये थी इस मैच की कि स्टीवन स्मिथ ने दिमाग फाड़ दिए, बॉल फाड़ दी, विकेट फाड़ दी, खिलाड़ियों को फाड़ दिया, ग्राउंड फाड़ दिया। ऐसी इनिंग खेल दी, माइंड बॉगलिंग, तबाही तबाही तबाही। मतलब मैं स्टीवन स्मिथ को इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ सोच, मैं तो नहीं सोच सकता था स्टीवन स्मिथ ऐसा भी खेल सकता है। इसने किया ना, अपने को चेंज किया ना, ये झटके लोगों ने अभी तक नहीं किया। आता हूँ मैं इस तरफ आता हूँ, पहले एनालिसिस कर लूँ। पहली बैटिंग की सिडनी थंडर्स ने। सिडनी थंडर्स की तरफ से एक ही काबिल जिक्र परफॉर्मेंस आई जिसकी वजह से उन्होंने अपने मुख्तिस
20 ओवर्स में 189 रन बनाए 6 विकेट्स के नुकसान पे। और उनके जो ओपनर आए थे डेविड वार्नर, वो नॉट आउट गए 110 रन बनाकर 65 गेंदों में। ऐसे 110 के आसपास की इनिंग खेली, जी हाँ 64 गेंदों में आई थी। तो ओपनर भी वो आए थे, 65 गेंदें खेली उन्होंने, 110 बनाकर नॉट आउट गए वो बेसिकली। ये बस ये बात समझने की है। अब बात यह है कि बीच में और कोई खिलाड़ी काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा पाया, क्योंकि अगर डेविड वार्नर जो कि ओपनर थे उन्होंने 110 रन बनाए और बाकी खिलाड़ी भी उनका सही से साथ देते, जो कि दिया थोड़ा थोड़ा ग्लिम्पसेस में दिया, सही से कोई नहीं दे पाया, जिस वजह से सिर्फ 189 रन बने। वरना ऐसा लग रहा था कि सिडनी थंडर्स 220-225 रन बनाएगी और फिर टारगेट 225 तक का टारगेट देगी सिडनी सिक्सर्स को बनाने के लिए। खैर ऐसा हो नहीं सका। डेविड वार्नर की भी इनिंग को मैं कोई खास ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, कोई एडमायरेशन नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने 11 ओवर पूरे खेले, एक बॉल कम, 65 गेंदें खेलकर 110 रन बनाए। यार आप पर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। आप जितने अच्छे खिलाड़ी हो, और वैसे भी अच्छा क्या बुरा खिलाड़ी भी कोई 100 मारता है ना T20 में, पहले 50 वो मतलब मेरा कहने का ये 50 जो उन्होंने रन मारे ना, वो उनको 30 गेंदों में मारना चाहिए था, जो उनका कद और जितनी तेज़ वो खेलने के लिए मशहूर है। 30 गेंदे भी मैं वो नहीं बोल रहा कि बहुत तेज़ खेले, नॉर्मल अच्छा खेले, तेज़ खेले, मतलब बहुत तेज़ नहीं खेले। 30 गेंदों में 50 मारते और अगली 20 गेंदों में 50 मार के अगले 100 इनको 50 गेंदों में करने थे, या 51-52 गेंदों में। इन्होंने 100 करे तकरीबन 59 गेंदों में। फिर इन्होंने 64-65 गेंदों में 110 रन की इनिंग खेली है, जो कि अच्छी इनिंग नहीं है, मतलब वार्नर के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 190 रन का जब टारगेट मिला सिडनी सिक्सर्स जब खेलना है, ये बाबर आजम और स्मिथ ने आकर, स्पेशली मैं स्मिथ की बात करूंगा, बाबर आजम तो वही टुक टुक टक 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 वही करते रहे। 141 रन की पार्टनरशिप की, उन्होंने उसमें सारे रन तकरीबन 80% रन तो स्मिथ के थे भाई। जी हाँ, बाबर आजम तकरीबन 47 रन बना के आउट हुआ। आज भी 39 गेंदों में 47 बना। उस जवान का बच्चा 120 से ऊपर नहीं जाने दिया टारगेट। उसने बोला कैसे मैं जाने दूं, अब आज तो कर लेता, कोई शर्म कर लेता भाई, कोई शर्मो हया होती, आज तो खेल लेता। स्मिथ जो कि तेरे जैसा खेलने के लिए मशहूर था, उसने भी आज ऐसा खेला कि सब कोई बर्बाद कर दिया, मगर इसको शर्म नहीं आई भाई, इसमें कोई जिगरा नहीं है। इसको T20 से खुद रिटायर हो जाना चाहिए बाबर आजम को भाई, बहुत बेइज्जती करवा ली खुदा की कसम। अब कुछ लीजेंड्स नाम के जो है वो बोलेंगे कि बाबर आजम को जो बोला गया, जो गेम प्लान था वो, अबे भाई कौन सा गेम प्लान, स्मिथ को कोई दे सकता है ये प्लान बना के कि तुझे इतने तेज खेलना है जैसा वो खेल रहा था? नहीं भाई, T20 ऐसा गेम है जिसमें आपको खुद से चार्ज करना पड़ता है अपने आप को, ये देख कर के सिचुएशन मैच की क्या है, ये नहीं देखते कि आप कैसा खेलते हो। मैं तो सिर्फ ड्राइव करूंगा, मैं तो सिर्फ खूबसूरत खेलूंगा, मैं सिर्फ कवर ड्राइव मारूंगा, ये गेम नहीं होता। हार्ड हिटिंग जो स्मिथ ने आज करके दिखाया, ये भी आपको करना पड़ता है। बहरहाल 141 रन पे पहली विकेट बाबर आजम की सूरत में गिरी। बहरहाल उससे पहले एक सीन हो गया 11वें ओवर्स में। स्मिथ ग्रीन इनके एक बॉलर है, स्पिनर, वो बॉलिंग करना है, तो उसकी शुरू की 3 डॉट बॉल, आप देखिएगा कोई तुक नहीं बनता उन तीनों डॉट बॉल्स खेलने का, बाबर आजम ने खेल दी। कमाल है भाई इसको डॉट बॉल्स खेलने में, स्पिनर्स में फंसने में, जैसे इसका कोई सान ही नहीं है बाबर आजम का। 3 डॉट बॉल्स ऐसे खेल गया, वो इतनी नॉर्मल बॉल्स थी, ऐसे घबरी में खेल रहा था, ये 3 डॉट बॉल्स खेल गया। इसने चौथी पर ले लिया सिंगल के लिए, मिड ऑन पे शॉट खेला, मिड ऑन पीछे था थोड़ा सा, सीधा सिंगल था। स्मिथ ने मना कर दिया, बाबर ना ना बाबा ना। स्मिथ ने मैच के बाद बताया वो उस टाइम बाबर आजम को बहुत बुरा लगा और बाबर आजम के रवैये से भी ये शो हुआ। बहरहाल स्मिथ से जब मैच के बाद बात हुई तो उसने बताया कि भाई मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं अगला पूरा ओवर में स्टार्ट से पावर हिटिंग करूंगा, चार्ज करूंगा मैं, सही है, इमरजेंसी ओवर होगा वो इसके लिए, ताकि अच्छा इसका रन रेट जा रहा था और बूस्ट करना चाह रहा था वो, मतलब वो आज कुछ सोच कर आया हुआ था। उसने बोला मैं पूरा ही तबाह कर दूंगा, और उसने यकीन करें 12वें ओवर में 32 रन लिए उस जवान के बच्चे ने। उसने अपने इस बात को के मना कर दे, उसको भी गुस्सा आया थोड़ा सा, उसने बोला रोका जा रहा है, रोका, उसने बोला नहीं ले रहा मैं चौथी गेंद पर सिंगल। वो तो इस तरह बर्बाद कर देगा, अपनी टीम को बर्बाद करता रहा, उसने बोला नहीं ले रहा जा भाई। उसने करके दिखाया, अगले ओवर में 32 रन बनाया उसने, 4 छक्के 1 चौका मारा, 32 रन बनाया अगले ओवर में उसने। ऐसा गुस्सा दिखाया और बाबर आजम को गुस्सा आया, ये सुनिएगा इंटरेस्टिंग, बाबर आजम को गुस्सा आया, उन्होंने पता क्या किया, अगले ओवर में आउट हो गए। ये गुस्सा है, उन्होंने इतना मारा बाबर आजम ने कि आउट ही हो गया, फौरन आउट, कोई कुछ नहीं करा उसके बाद उसने। मतलब एक इतना यहाँ प्लेयर की आप रख लें
कि एक वो प्लेयर जो कि टेस्ट क्रिकेट की वजह से ज़्यादा मशहूर है और वनडे में भी खेल लेता है, मगर T20 में उस स्मिथ का कोई नाम नहीं है। मगर जो उसने इनिंग खेली, एक तो वो उस ओवर से पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैसे ही खेल रहा था, मगर उस ओवर में तो उसने तबाही मचा दी, 32 रन ले लिए एक ही ओवर में, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था बाबर आजम पर। मगर बाबर आजम को स्मिथ पर गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, आउट हो गया। बहरहाल मैच स्मिथ ने 42 गेंदों में 100 मारे, तकरीबन 240 रन के स्ट्राइक रेट से खेला। बाबर आजम इसके आधे स्ट्राइक रेट से खेला है, 120 के ही। 37 गेंदों 39 गेंदों में 37 रन, 39 गेंदों में 47 47 रन बना के आउट हुए, 7 चौके। स्मिथ ने 9 छक्के मारे और 5 चौके। अब इसको फिर भी शर्म नहीं आई, ना इसको ना रिजवान को। ये है इन लोगों की हकीकत। तो सिडनी सिक्सर्स आराम से मैच जीत गए स्मिथ की इनिंग की बदौलत। वो तो जीतने था, 3 ओवर्स पहले तकरीबन 17-18 बॉल्स पहले ही, 3 ओवर्स तकरीबन पहले ही मैच खत्म कर दिया। 191 बना लिए, 190 का टारगेट था, 191 बनाया, मतलब टारगेट पूरा कर दिया तकरीबन 3 ओवर्स पहले ही, 5 विकेट्स के नुकसान पे। तो व्यूअर्स ये था मेरा आज का एनालिसिस और झटके का एनालिसिस भी, कि ये कहाँ खड़े हुए, इनका दिमाग और इनका जिगरा कितना, इतना ही है, ये भी ज़्यादा था, वरना इससे भी बुरा है। स्मिथ ने दिखाया करके, ये होता है प्लेयर। उसको लोगों ने थोड़ी सी तनकीद की निगाहों से देखा कि यार दोनों एक जैसे एंकर प्ले, उसने बोला नहीं भाई, आज मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, एंकर बोल रहे हो मुझे। अबे कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते लोग ऐसा खेलने का। और सलमान आगा तक तो सोचना भी नहीं, पहुंचना भी नहीं उस तक, जैसी इनिंग उसने खेली थी। 350-400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 11 गेंदों में 45 रन, 425 का स्ट्राइक रेट होता है, फिर 12वीं पर आउट हुआ। तो सोचना भी मत सलमान आगा जाने के बारे में तो भाई। तो व्यूअर्स ये था मेरा आज का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।